Welcome back class 12th students, as we have started chapter 3, that is matrices. So just we discussed about what is matrices. So just I told you that ordered जो आपके पास एक array है in a form of rectangle, that is called matrices. As well as we discussed about how we can just construct a matrices. So in the same way, just we will take this question number, that is 4. We have to construct, as you may see here, we have to construct a matrix which will be of order 2 by 2. 2 by 2 का आपको एक मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और उसके लिए जो aij जो फार्मूला दिया है वो दिया है aij इज इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2. So on the behalf of this you have to construct a matrix which order is 2 by 2. Okay, so first of all you will let matrix A is equal to 2 by 2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है. तो सबसे पहला एलिमेंट आपको बताया था हमने A11 होता है. A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. इट इज फर्स्ट रो. ये आपके पास कहलाता है फर्स्ट रो फर्स्ट. दिस इज रो सेकंड. तो रो आप पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 रोज हैं तो 2 आपने लिख दिया है. m/n आपको ऑर्डर बताया था इन द प्रीवियस वीडियो. इसी तरह से जो आपके पास वर्टिकल है इसको कॉलम कहा जाता है. इट इज कॉलम 1, इट इज कॉलम 2. तो आपने 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें एलिमेंट्स A11, A12, A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो ये आपके पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स आपने बनाया है. अब A11 आपको डिटरमाइन करना है, A11 का वैल्यू निकालना है. तो जस्ट गो दिस, जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है उस पर आप जाएंगे. I और J यहाँ पे रेस्पेक्टिवली 1 और 1 माने जाएंगे. तो जो आपको इसका जो एक फार्मूला दिया गया है, ऑपरेशन दिया गया है, I और J की जगह रेस्पेक्टिवली हमने 1 और 1 को इंट्रूड कर दिया है, पुट कर दिया है. तो दिस इज 1 प्लस 1, तो दैट इज 2. 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया तो 4, नीचे अपॉन में 2 है तो 2 आ गया. तो A11 जो एलिमेंट है वो हमारे पास 2 आ गया. इन द सेम वे we will find the respective value. A12 I की जगह 1 और J की जगह just you will intrude 2. J की जगह आपने 2 को पुट कर दिया. तो 2 plus 1 और 1 plus 2 that is 3. 3 square that is 9. 9 upon 2 will be the value. In the similar way A21 आपने निकाल लिया है, that is 9 upon 2. In the similar way A22 just you determine, that is 4 square upon 2, that is 8. तो आपने ये चारों जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज निकाल के इस मैट्रिक्स ए के अंदर रेस्पेक्टिव जगह ये वैल्यूज पुट कर दी हैं. तो जो आपके पास मैट्रिक्स ए आया है, जस्ट यू कैन सी हियर, दैट इज 2, 9 upon 2, 9 upon 2 एंड 8. A11 की जगह 2, A12 की जगह 9 upon 2, A21 की जगह 9 upon 2 एज वेल एज A22 की जगह 8 आपने पुट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. बड़ा सिंपल है. फोर्थ का वो आप खुद कर सकते हैं. नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी aij का वैल्यू दिया गया है. इस क्वेश्चन में i प्लस जे होल स्क्वायर दिया हुआ था अपॉन 2. इसमें दिया हुआ है i प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2. इसमें भी आपको 2 by 2 का एक मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है. 2 by 2 में द सेम मैट्रिक्स विल बी टेकन एज यू मे सी हियर. The same matrix will be taken here. तो यहाँ पर भी आपने A11 का वैल्यू निकाला है. A11 में आप I की जगह और J की जगह रेस्पेक्टिवली 1 और 1 को पुट कर देंगे. सो जस्ट यू मे सी, I की जगह 1 पुट किया और यहाँ पे J की जगह 1 पुट किया, तो 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए. तो 2 प्लस 1 3 हो गया है. 3 का स्क्वायर 9, नीचे अपॉन 2 एज इट इज. तो इन द सेम वे यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A12, A21 and A22. तो
12 जो आया है 25/2 है, कैलकुलेशन हमने कर रखी है, यू मे सी ऑन द बोर्ड। सिमिलरली A21 जो आपके पास आया है, ये आया है 16/2, दैट इज इट। इन द सिमिलर वे A22 कैलकुलेट करके आया है 18, तो जस्ट यू विल पुट द रिस्पेक्टिव वैल्यू। A11 की जगह A11 का वैल्यू 9/2 आपने पुट कर दिया है। इसी तरह से A12 की जगह 25/2 आपने पुट कर दिया है। A21 की जगह 8 आपने पुट कर दिया है, एज वेल एज A22 की जगह जो कैलकुलेशन करके आया है 18, जस्ट यू विल पुट द वैल्यू। So it was the third part of fourth question. Now the question number 5th is same as you may see this question number 4. आप क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसको आप खुद करेंगे। नाउ सी द 6th क्वेश्चन, ये आपके ऊपर बेस्ड है इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर। तो इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड का आपको वैल्यू निकालना है। कह रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशंस, तो ये इक्वेशन दी गई है। तो 6th का फर्स्ट पार्ट है 4 3 x5, ये 2:2 मैट्रिक्स है, और इज इक्वल टू में आपको दिया गया है YZ15, ये भी आपके पास 2:2 मैट्रिक्स है। तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गई, इक्वल मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम। तो जस्ट यू विल कंपेयर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। A11 से A11 का आपने कंपेयर किया है तो y का वैल्यू 4 आ गया है। ओके, A12 का A12 से कंपेयर किया है तो Z का वैल्यू 3 आ गया। ओके, सिमिलरली आपने A21 का कंपेयर A21 से किया है जो इसके राइट साइड में मैट्रिक्स है, तो x का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, 5 5 के इक्वल है ही। तो आपके पास रेस्पेक्टिवली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ 6th फर्स्ट पार्ट। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको कंपेयर करना है रेस्पेक्टिव एलिमेंट से, लेकिन उन मैट्रिसेस का इक्वल होना जरूरी है, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा पार्ट है। यहाँ पे भी आपके पास ये भी 2:2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, ये भी आपके पास 2:2 मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो जस्ट यू विल राइट बिकॉज मैट्रिसेस आर इक्वल, सो यू मे कंपेयर द एलिमेंट्स। तो x प्लस वाई 6 के इक्वल आ गया है, इट मीन्स आप कंपेयर करेंगे A11 को A11 से। सिमिलरली 2 के इक्वल है, इसका कोई यूज नहीं, इसका यूज सिर्फ देखने में है। जस्ट 5 प्लस जेड 5 के इक्वल हुआ, इन द सिमिलर वे एक्स वाई 8 के इक्वल हुआ। अब हमें निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। नाउ सी द कैलकुलेशन ऑफ दिस। So students, because 5 plus z is equal to 5 के इक्वल है, 5 से 5 कैंसिल हो गया है, so therefore z का जो वैल्यू है वो 0 आ। ओके स्टूडेंट, z का वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज 0। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 ये आपके पास सेकेंड। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास x माइनस वाई का जो वैल्यू है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का एक फार्मूला ये है, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्लास 7th या 8th में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो x प्लस वाई की जगह 6 आपने रख दिया है, और एक्स वाई की जगह 8 आपने रख दिया है। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर बच्चों आपके पास आ गया है 36 माइनस 32। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर आपके पास आ गया है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम x माइनस वाई का वैल्यू निकालते हैं। सो देयरफॉर x माइनस वाई आपके पास 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई। तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया है। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू। अब x का वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए, जो हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आ गया है। तो आप देखते हैं 4 प्लस 2, ये 4 प्लस 2, ये देखिए 6 के इक्वल आ गए हैं। और 4 2 जा, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, तो 4 2 जा 8, ये आपके पास 8 आ गया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक कंडीशन और है, यहाँ पे जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आप x माइनस वाई प्लस माइनस 2 लेके भी दो अलग अलग इक्वेशन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now come to the next question. I think sixth third part you may solve yourself. Now see the seventh question, students. इन द सेवेंथ क्वेश्चन में आपको 4 ABCD का वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2:2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। यहां पर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो जस्ट यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABCD। a प्लस बी का वैल्यू -1 के इक्वल हुआ है, सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे 2a माइनस बी 0 के इक्वल हुआ है, एज यू विल सी हियर। सिमिलरली 2a प्लस सी ये 5 के इक्वल हुआ है, एंड 3c प्लस b इट इज 2a प्लस c, ओके, 3c प्लस b। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप लेते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
ए का वैल्यू -1/3 आपके पास आ गया है। अब ए का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो b का वैल्यू आपके पास आ गया है -2/3। स्टूडेंट्स, हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से c का वैल्यू डिटरमाइन करें। So as you may students, you may see the calculation. C का वैल्यू आ गया है 17/3। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, ये इधर जाके -2/3 प्लस का हो रहा है। अब हम B का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये C का वैल्यू आप फोर्थ में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आप इसको रखिए, पुट करिए, देखिए क्या आंसर आता है। एज आई रीचेक्ट इट स्टूडेंट्स, यहाँ पे a प्लस बी की जगह a माइनस सी दिया गया है दूसरी बुक में। इसमें आपके पास लिखा हुआ है एज यू मे सी इन द बुक a प्लस बी। एज यू मे सी हियर ये a माइनस बी है, तो इसको थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा। a प्लस बी की जगह a माइनस बी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। इट इज a माइनस बी। कैलकुलेशन है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एडिंग की जगह आपको सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर वही रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यही आंसर आता, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे माइनस लिखना होगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो इट इज -a इज इक्वल टू -a का वैल्यू 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू 1। नाउ फ्रॉम सेकंड में इसमें आपने रख दिया है a का वैल्यू 1। a का वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया है तो b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू 2 पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। a की जगह आप रखते हैं 1 रख रहे हैं इन इक्वेशन 3। तो c का स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 3।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4 में आप इसको रखिएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू 3 3 जा 9 प्लस बी इक्वल टू 30, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 13 minus 9 that is 4. So रेस्पेक्टिवली ए बी सी डी का जो वैल्यू हो गया 1 2 3 4 आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, जिसकी बुक में यहाँ पर माइनस नहीं। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कह रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो आपको बताया था हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे m इज इक्वल टू n है। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ xy मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने अभी ये क्वेश्चंस किए हैं, 7th किया है, 6th किया है। यहाँ पे आपको xyz का वैल्यू निकाल के देखना है। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन, इट इज आल्सो ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास एक 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मैट्रिक्स, तो यहां पे आपके पास 3 रोज हुई और 3 कॉलम्स हुए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो 11th में पढ़ाया था टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कह रहे हैं कि 0 1 की अगर एंट्री करें, यानी कि यहाँ पे 0 या 1 आप लिख सकते हैं सभी जगह, तो कितनी मैट्रिसेस आपके पास तैयार हो जाएगी। तो इट मीन्स दिस प्लेस A11 कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ये या तो 0 से भर सकता है या 1 से। इसी तरह से ये भी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो ये भी 2 से भर सकता है, ये भी 2 वेज से भर सकता है। इस तरह से 2 वेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 2 वेज। ये भी 2 वेज से भर सकता है, ये भी 2 वेज से भर सकता है। इन द सिमिलर वे 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 तरीकों से भर सकता है। इन द सिमिलर वे 2 वेज, 2 वेज। तो वो कह रहे हैं कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी। सो देयरफॉर number of matrices will be equal to 2 multiply by 2, 2 multiply by 2। इस तरह से आप इसको 2 की पावर 9, ये इसका आंसर है। 2 की पावर 9 का वैल्यू होगा 512। so this is the answer। so 512 is the D option of this last question, 10th question। so it was the 10th question, so this is the solution of the 10th question, students। now in the next video we will start next exercise, that is 3.2। this exercise is based on addition as well as product of 2 matrices। okay students।